ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हाइब्रिड एनालिसिस 25 नवंबर। हम लोग अभी देख रहे हैं मार्केट 1000 पॉइंट निफ्टी ऑलरेडी 2 दिन में रिकवरी कर चुका है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। सो इसी हिसाब से हमने देखा था मिस्टर आशीष जो लास्ट वीक ट्रेड लिए थे ब्रिगेड एंटरप्राइज जो है उसका पिछले का जो चार्ट, ये चार्ट अभी आपको अपडेट करना है। सो 1135 के साथ फर्स्ट टारगेट 1220 1310 ऐसा करके एक पियर्सिंग पैटर्न बना था मिस्टर आशीष का ट्रेड था। ठीक है, सो इसको आप नोट करके देख सकते हो। और एक था सन फार्मा 21 नवंबर को 1780 में उन्होंने एंट्री किया था। फर्स्ट टारगेट 1830 1880 एंड 1730 का स्टॉप लॉस। ठीक है, सो ये है। और मिस्टर हैनिल का था डिविस लैब में, तो उन्होंने बनाया था कि अब लेकिन आज एग्जिट कर दिया उन्होंने 5766। सो 4.63 आरओआई के साथ उन्होंने निकल गए। ठीक है, दूसरा अभी एक चार्ट वीकली चार्ट में प्रॉक्टर एंड गैम्बल का बन रहा है, जो आपने देखा होगा बलिजरमेंट का वीकली सेटअप में यहाँ से एंट्री करके 12% एंड 21% का एंट्री टारगेट अभी चालू हो रहा है एज पर प्राइस एक्शन। ठीक है, उसके साथ अभी देख रहे हैं कि कुछ फास्ट ग्रोइंग स्टॉक, टॉप 5 स्टॉक्स विद द हाईएस्ट रेवेन्यू 1 ईयर ग्रोथ। ठीक है, चोलामंडलम, एयू स्मॉल, निप्पॉन लाइफ, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, मुथूट फाइनेंस, ये ग्रोइंग स्टॉक इसके अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है, लीस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक अगर देखेंगे तो मन्नापुरम, रेपको होम, डीसीबी, अशोका एंड आरईसी। सो ये चीज अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये भी आपका एक एनालिसिस होना चाहिए सभी चीज। ठीक है ना। ओके, बेस्ट जो है प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, जैसे आप अभी आगे पढ़ोगे और जो इसमें पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे देखोगे अशोका बिल्डर, नेटको फार्मा, एलजी बालाकृष्णन, नेचुरल एल्यूमिनियम, तिरुवनंतपुरम, ये बेस्ट पीईजी जो है उसके ना पेग रेशियो जो, ठीक है ना। इनकम जनरेटर में देख रहे हो निर्लॉन, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, एनएमडीसी, आरईसी, 5 स्टॉक विद हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड। देखो ये सब चीजें आपको क्या है ना, आपको पोर्टफोलियो में वो देखना है। और मोस्ट वाइडली हेल्ड जो सभी है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड होल्डिंग द स्टॉक्स इन द एडजस्टेंट टेबल जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये जो है म्यूचुअल फंड के अंदर सभी जो म्यूचुअल फंड के ऊपर भरोसा कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा अभी टॉप 5 एसआईपी अगर आप देखें, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट ईएलएस, टैक्स, ये सब दी जाता है टॉप इक्विटी स्कीम बेस्ड जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉप सिस्टमेटिक विड्रॉल फंड में कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम के अंदर 3 ईयर एसडब्ल्यू रिटर्न के साथ अगर देख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया कंजर्वेटिव फंड, एसबीआई मैग्नम, आईसीआईसी, पराग पारिक, एसबीआई रिटायरमेंट। सो ये जो चीजें है ये आपके, अब मान लो अभी मार्केट जब और थोड़ा बढ़ेगा तो आपको कहीं ना कहीं आप बैलेंस कंजर्वेटिव में मूव करेंगे। मिड कैप जो कैश होल्डिंग है, क्वांट मिड कैप, एचडीएफसी, बड़ौदा पीएनबी, टॉरस मिड कैप, सुंदरम, तो ये चीज है। और दूसरा जो है डेप्थ, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर अगर जाएंगे तो इस तरह का चीजें आप देख रहे हैं कि फ्रैंकलिन, आईसीआईसी, जेएम मीडियम, ये सब ये क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ भी ये सब चीज आप देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यू कॉल इट हाइब्रिड, टेक्निकल, फंडामेंटल, एवरीथिंग देखते हुए मूव करना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द कॉर्पोरेट इवेंट्स। कुछ देखने से पहले तो कॉर्पोरेट इवेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि आगे जाके आपको कहीं ना कहीं इस वीक में क्या इवेंट हो रहा है, किस तरह का रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ हो रहा है, इम्पोर्टेंट प्लीज। हाँ, hello everyone, welcome to weekly corporate event 25th November. So हम फर्स्ट अपकमिंग रिजल्ट्स देखेंगे। तो इस वीक में कौन कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं कंपनी के। सो 25th नवंबर के आज के हैं एक्मी सोलर होल्डिंग्स, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एंड सो ऑन, ये चारों है। ठीक है, उसके बाद 26 के सीमेंस, अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड यूनिस्टार मल्टीमीडिया कंपनी। और ये 27-28 के हरीश टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड नोवा आयरन एंड स्टील्स। ओके, सो इस वीक के ये रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इस पे भी हम नजर रख सकते हैं। उसके बाद है अपकमिंग कॉन कॉल्स। सो ये सब अपकमिंग कॉन कॉल्स है एनआईटी लर्निंग्स, हिंदुवेयर होम इंडिया, विष्णु प्रकाश, क्रेडिट टेक्निक, ग्राम्स एंड सो ऑन। ये सभी कॉन कॉल्स है। सो उसके बाद है अपकमिंग राइट इशू। सो इस वीक में राइट इशू का है, रिकॉर्ड डेट्स एंड इशू ओपन का भी है। सो 27 को है स्कैन पॉइंट्स जियोमेटिक्स लिमिटेड का है, 26 को है एनएचसी फूड्स लिमिटेड, 26 को और भी है यूपीआई लिमिटेड एंड 29 को है जॉनजू ओवरसीज लिमिटेड। ओके,
उसके बाद है अपकमिंग आईपीओ। सो इस वीक में जो आईपीओ है, सो राजेश पावर सर्विस लिमिटेड, C2C एडवांस सिस्टम लिमिटेड, एनवायरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड लेमोसिक इंडिया लिमिटेड आईपीओ, ये चारों का आईपीओ है जो अभी इशू ओपन चालू है। इसके बाद इसके भी आईपीओज हैं जो 29 से 28, 27। सो गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड, अग्रवाल ग्लास इंडिया लिमिटेड, एपेक्स इकोटेक्स लिमिटेड एंड सो ऑन। सो इस वीक के ये सब आईपीओ जो है जो ऑनगोइंग चल रहे हैं। इसके बाद जो अपने वीकली इकोनॉमिक कैलेंडर के हिसाब से जो इवेंट्स है, सो investing.com पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से इवेंट्स है जो मेजरली इम्पैक्ट वगैरह हो रहे हैं। तो इस वीक के ये सब है। और जो इंडिया का भी मेन है वो है फ्राइडे को जीडीपी क्वार्टरली का जो भी रिजल्ट्स वगैरह आता है Q2 का, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ रहा है। ओके, उसके बाद जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन का जो भी रिजल्ट्स जो डिक्लेयर हुआ है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी स्टॉक्स है, जैसे PSU बैंक्स वगैरह के जो स्टॉक्स है, उसके आज इम्पैक्ट ज्यादा मतलब फोकस में है कि PSU पूरा सेक्टर आज 3.5% जितना अप था। फिर बैंकिंग के देख सकते हैं एंड रेलवे के। सो इस वीक के ये सारे स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट वहां पे देखते हैं कि ट्रेड जो आप सभी लोगों ने लिया है तो कैसे कैसे ट्रेड लिया है। लेट्स प्लान आउट द ट्रेड्स। सो पिछले वीक ऑन वीक बेसिस हाइब्रिड एनालिसिस में जा रहे हैं। हाँ नबील। हेलो हेलो एवरीवन। इस वीक का हमारा स्टॉक है डीएलएफ में हमने एंट्री आज बनाई नहीं, अभी प्लान है आफ्टर क्लोजिंग 833 और 835 के बीच का हमारा मिलेगा प्राइस क्लोजिंग के टाइम, तब हम इसमें एंट्री बनाएंगे। 6% और 12% का टारगेट रखेंगे और 4% का स्टॉप लॉस के साथ। डीएलएफ का चार्ट है, यहाँ पे 835 समथिंग कुछ क्लोजिंग देता है, तो हम इसके लिए 12% टारगेट के लिए प्लान करेंगे। और अगला स्टॉक था रिलायंस, इसमें 1275 के आफ्टर क्लोजिंग के बाद एंट्री करनी थी, लेकिन उसमें क्लोजिंग मिला नहीं, तो इसमें हमने एंट्री बनाई नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमारी एंट्री थी, लेकिन इसमें क्लोजिंग मिला नहीं, क्लोजिंग के टाइम नीचे आ गया था, फिर हमने एंट्री बनाई नहीं थी, फिर गैप अप होके फिर गैप अप होके वो चला गया, फिर इसमें हमने एंट्री नहीं। और एक ट्रेड था हमारा CDSL में जो अभी चल रहा है, हमने 3% स्टॉप लॉस, 5% टारगेट। 19 नवंबर को हमने ये स्टॉक में एंट्री बनाई थी 1 आवर चार्ट फ्रेम पे। स्टॉप लॉस के नजीक आया था, लेकिन उसमें कुछ लगा नहीं था स्टॉप लॉस, और फिर रिकवर कर गया। अभी 3% समथिंग चल रहा है, 5% का हमारा टारगेट है। ठीक है, परफेक्ट। सो ऑल ओवर में हमारा 9% माइनस था, उसमें से रिकवर होके -6% अभी पीछे चल रहा है। 3% हमने अक्टूबर में बुक कर लिया। ठीक है, तो परफेक्ट। और स्ट्रेडल स्ट्रेंगल करके भी आज जो किया था, फ्राइडे को रखा था आपने। हाँ ठीक है, वो भी बताओ कैसे क्या किया थे। हमने फ्राइडे को 3:15 बजे कुछ लॉन्ग किया था कॉल और पुट, उसमें 24,100 निफ्टी का कॉल लिया था हमने। जनवरी आ गया, पूरा ही कर दो, फिर वो नीचे सेट कर दो। हाँ, खाली कर 24,100 टाइप कर दो ना, आ जाएगा पूरा नीचे। 24,100 टाइप करो, नीचे आ जाएगा। नीचे जाओ, नवंबर का जाओ, नीचे जाओ। हाँ, नवंबर ऊपर आ गया। हाँ, इसको हमने 99 पे एंट्री बनाई, 95 और 316 में हमने 313। आज का जो टॉप था 15 मिनट शुरू खुलते ही जो टॉप था, हमने एक 30 मिनट 30 सेकंड समथिंग वेट किया, फिर हमने इसको एग्जिट कर लिया। निकल गया। हाँ, उसमें 270 पॉइंट का 17 पॉइंट का। ओके, 213 पॉइंट का मिला। ठीक है। और
दूसरा उसके साथ भी नवंबर हमने carry नवंबर में जाओ। हाँ हाँ जी। इसको 80 में लिया था, 80 में चाहे तो 17-18 रुपए में 17-18 रुपए में हमने निकाल दिया इसको। हाँ इसमें तो कुछ ठीक 1500 का लॉस हुआ और उसमें 5300 का प्रॉफिट बोलो और 4000 4,000 प्रॉफिट 4,000 ठीक है परफेक्ट। ये दिस इज आल्सो पार्ट जो लिमिटेड रिस्क एंड रिवार्ड के साथ हम कर सकते हैं। हाँ। दैट इज अ लॉन्ग स्ट्रगल का प्लान था। ठीक है परफेक्ट ठीक है थैंक यू। और किसी का प्रेजेंटेशन है तो स्क्रीन शेयर करो। हाँ ये दाल भारत पे एंट्री ली थी, इन्वर्टेड हैमर बना था, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन मिला था। हाँ यहाँ पे कंफर्मेशन मिला था तो 1745 में एंट्री ली थी, 1850 का टारगेट लेके आज वो हिट हुआ है। ठीक है ठीक है। और दूसरा ये दाल भारत की एंट्री ये रही और अभी दूसरी एंट्री ली थी ट्रेंट में। हम्म ट्रेंट में एंट्री ली थी हमने 6467 में और टारगेट लिया था 6850 का, अभी तक अचीव नहीं हुआ है और एंट्री अपनी अभी चालू है और अभी अपने प्रॉफिट। ठीक है परफेक्ट ये दोनों एंट्री ली थी। सही है ठीक है परफेक्ट ठीक है। उसको रिकॉर्ड करके जैसे मैंने बताया था एक्सेल में रखो। ठीक है ओम प्रेजेंट स्केल करो। जैसे अभी नवीन ने रिकॉर्ड रखा है सभी पूरा मंथन बेसिस, सभी लोग ऐसा ही मंथन बेसिस आप रिकॉर्ड करो और अपना ग्रोथ और स्टोरी आप कंटिन्यू करते रहो। हेलो एवरीवन, हमने 21 नवंबर को एंट्री बनाई थी CDSL में। हाँ। 15-28 की एंट्री प्राइस पे अभी और 1613 का हमने टारगेट रखा था और 1478 का हमने स्टॉप लॉस रखा था। तभी वो एंट्री चल रही है और इन्फोसिस में हमने गोल्ड सिल्वर में भी किया था ना वो बताना। हाँ वो भी बताता हूँ। हाँ। और इन्फोसिस में हमने क्या है कि एंट्री प्लान की थी तो 1772 का हमने एंट्री प्राइस लिया था प्रॉफिट आ गया अभी आपका। हाँ वो प्रॉफिट टारगेट हिट अचीव हो गया। ओके तो अब हम गोल्ड का बताते हैं। तो ये हमने प्लान किया है अभी के लिए। अच्छा और कल परसों कुछ प्रॉफिट हुआ था आपका। हाँ हुआ था। ओके 26 2666 में हमने एंट्री ली थी और 2706 पे हमने निकल गए थे। ओके टारगेट अचीव हो गया था। ठीक है। और अभी सेलिंग का प्लान कर रहे हो। अभी सेलिंग का प्लान कर रहे हैं। अभी डेमो में चल रहा है। और ओके ठीक है चलेगा कोई दिक्कत ओके नहीं। चलो ठीक है परफेक्ट थैंक यू। चलो ठीक है। सो ये अच्छा है। सो विद दिस हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग आपका जो प्रेजेंटेशन जो रिकॉर्ड कंटिन्यू रखो सो दैट लॉन्ग रन में इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके सो सेक्टर और सब कुछ देखते हुए मूव अहेड। ठीक है चलो ओके थैंक यू।